Assalamu alaikum, welcome to our channel Dream Hacks. How are you? Hope so you will be fine and I am also good. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारी क्लास जो है वो इन पेज की है। पार्ट 1 आपसे शेयर किया गया है, पार्ट 2 की आज बारी है और आज आपसे पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। ओवरऑल हमारे कंप्यूटर कोर्स की क्लास नंबर 19 है और पेज ओपन करने का तरीका मैं क्लास 18 में बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स या जिन फ्रेंड्स को नहीं पता वो काइंडली जाके मेरी क्लास 18 में देख सकते हैं। क्लास ओपन होने के बाद हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद हमने न्यू पे जाना है। न्यू के बाद आपके पास ऐसा जो प्लेटफॉर्म आता है, ऐसा पेज ओपन होता है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अगर A4 पेज सेलेक्ट नहीं हुआ तो आप कर लें। मेरा नहीं था तो वो मैंने सेलेक्ट किया। नीचे ओरिएंटेशन का मैंने आपको बताया हुआ है कि आप या तो पोर्ट्रेट में चले जाएं या फिर लैंडस्केप में, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इस वक्त इसको पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देती हूँ और मेरा जो है मेन पेज लिखाई के लिए रेडी हो चुका है। हम इस पर कुछ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या इस पर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज की। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखते हैं अपने पेज के लैपटॉप या कंप्यूटर के, तो देखें दिस बहुत से जो है हमारे पास टूल्स बने हुए हैं। ठीक है, इनको हम इन पेज टूल्स कहते हैं। ये टोटल आई थिंक 15 है और जो सबसे पहला टूल है उस पर हम काम करते हैं, वो इसको हम कहेंगे एरो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिलेक्ट टूल। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। इसका काम क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी पिक्चर बॉक्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आप नीचे आए, नीचे देख लें सर्कल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, स्क्वायर रेक्टेंगल बना हुआ है, लाइन है, पॉलीगॉन है। ये हमारे पास जो होते हैं शेप टूल्स हैं। इनमें से मैं एक सिलेक्ट करती हूँ। रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ये शेप सामने बनाई है। ठीक है, अब इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए और इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट टूल का यूज़ करते हैं। मैं वहाँ पर सिलेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब देखें इसके इर्द गिर्द जो हैं वो डॉट्स आ गए हैं। ठीक है, आप इसके सिलेक्ट टूल की मदद से इस शेप्स को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो हमने क्या सीखा कि सिलेक्ट टूल का क्या काम होता है कि किसी भी शेप को या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को या किसी भी पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इसका काम होता है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट का बटन दबाती हूँ, आपके कीबोर्ड में मौजूद है। नीचे आ जाए, नीचे हमारा जो ऑप्शन है वो है आई बीम टूल। इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी आप पेज पे लिखना चाहते हैं तो आई बीम टूल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें राइट साइड पर वो कर्सर आ गया है। इसका काम क्या होता है कि हमारे इन पेज पे लिखने का काम करता है। हम इसकी हेल्प से जो है पेज पे लिख सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये जिसको हम कहते हैं कर्सर भी कहते हैं और मैं बताया भी था, पहले भी आपको बता चुके हैं, और इसको हम आई बीम टूल इन पेज में कहते हैं। अच्छा, इसका मैं अच्छा सा आपको एक मिसाल के तौर पे एक काम करके बताती हूँ ताकि आपको पता चले। सिलेक्ट टूल को हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए अब मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा क्योंकि वो सिलेक्ट टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, इसी तरह दोबारा आई बीम पे जाके हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई बीम टूल की मदद से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ऊपर मैं चाहती हूँ इसका साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ। आप इसका डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऊपर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। ये मैं पिछली क्लास में आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं जी, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल आपको नज़र आ रहा है, वो उल्टा सा एरो बना हुआ है, इसको हम कहते हैं रोटेट टूल। रोटेट टूल का आपको काम बता देती हूँ। ये क्या काम करता है कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी शेप बॉक्स को या किसी भी पिक्चर बॉक्स को रोटेट करता है। जिस रुख आप उसको घुमाना चाहें आपकी अपनी चॉइस होती है। नीचे अब मैंने स्क्वायर में से इसको सिलेक्ट करके बना रही हूँ, ये बनाया है। अब मैं सिलेक्ट टूल पे जाऊँगी, उसको सिलेक्ट करके जिस रुख आपने करना ना, इसको घुमाना है, आप अपने माउस की मदद से उसको रोटेट करेंगे तो ये देखें कितने मज़े से घूम रहा है। जिस मर्जी रुख पे आप इसको रखना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, रोटेट टूल का हमारा ये वर्क होता है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या पिक्चर बॉक्स को वो रोटेट करता है ईजीली। आप इसको इजीली कहीं भी किसी भी रुख घुमा सकते हैं। नीचे आ जाए, उसके बाद हमारे पास जो होता है, इसके बाद आई थिंक हमारे 3 हो गए। फोर्थ हम आ जाते हैं टूल पे। फोर्थ टूल जो है हमारा है वो लिंक टूल। इसको सिलेक्ट करती हूँ। पहले सिलेक्ट टूल की मदद से इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और फिर डिलीट करूँगी। किसी भी बॉक्स वगैरह को मैंने आपको पहले क्या सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए सिलेक्ट का और टूल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। नीचे आ जाए, आपको छोटा आइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो आइन लेते हैं। क्यों, आइन का क्या काम है, इस टूल का काम है कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना जिसके अंदर हम लिख सकें। ये टेक्स्ट बॉक्स मैं इस वक्त इसलिए आपको बना के दिखा रही हूँ, बनाना बता रही हूँ क्योंकि मैंने लिंक टूल का आपको बताना है।
और देख लें इसमें हम इजीली लिख सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आप इसमें ऊपर दिए गए जितने भी टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करके देखें, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसकी राइटिंग जो है बोल्ड और कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, फिर क्या है जी, इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर टूल की मदद से सिलेक्ट करके मैं डिलीट करती हूँ और दोबारा आइन से 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में बनाती हूँ जिसमें मैं आपको लिंक टूल का यूज़ बताऊँगी। ठीक है, इस तरह के मैंने 2 टेक्स्ट बना लिए हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली कर्सर आ रहा है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और लेकिन इसका मकसद ये होता है टेक्स्ट बॉक्स का कि इसकी एक लिमिट होती है, जितना बड़ा आप बॉक्स बनाएंगे उसमें उतना ही लिखा जाएगा। मैंने छोटा बॉक्स बनाया है तो मैं इसमें इसकी लिमिट का इसकी जितनी मैंने साइज़ रखा है इतना ही लिख सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकती। अब देख लें मैं कितना कुछ इसमें टाइप कर रही हूँ। अब मैं और भी टाइप कर रही हूँ, वो लिखा नहीं जा रहा। और नीचे आप अगर नोट करें तो बॉक्स के नीचे रेड लाइन आ गई है। रेड लाइन इसलिए आ गई क्योंकि इसकी हदूद से ज़्यादा हो गई। ये कह रहा है भाई मुझ में इतना ज़्यादा नहीं लिखो, तुमने मुझे बनाया ही छोटा है तो बस भाई इतना ही लिखो कि जितना तुमने मुझे क्रिएट किया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ऊपर लिखा है वो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा आ जाए, नीचे वाले बॉक्स में आ जाए। मुझे वहाँ पे जाके कर्सर प्रेस ना करना पड़े या वहाँ पे खुद से ना जाके कुछ भी सेटिंग करनी पड़े, ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि हम लिंक टूल की तरफ जाएंगे। लिंक टूल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखें ऊपर वाले में ग्रीन और नीचे वाले में ब्लू स्क्वायर बने हुए आ गए हैं। आपने क्या करना है कि आप इन दोनों में आपने लिंक कायम करना है। उस लिंक को कायम करने के लिए ऊपर ग्रीन वाले और नीचे ब्लू वाले पे आप क्लिक करेंगे बारी बारी। ग्रीन पे पहले क्लिक किया, फिर नीचे ब्लू वाले पे क्लिक किया तो देखें वो एरो बना हुआ आ गया और आप नोट करें वो रेड लाइन भी चली गई है और ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले बॉक्स में आ गया। क्यों? इन दोनों के दरमियान लिंक बन गया। ठीक है, इसमें अब हमें ये टेंशन नहीं होगी कि अब मैंने ऊपर जो लिखा है कि वो आगे मज़ीद लिखा नहीं जा रहा या मैं नेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाह रही थी तो वहाँ में जाके कैसे लिखूँ, तो उसकी ये टेंशन रिलीज़ हो गई है। आपने ये लिंक टूल का यूज़ करना है। इसकी एग्जांपल दे देती हूँ कि इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने 2 गिलास रखे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले में आप पानी डालते जा रहे हैं, जब वो फुल हो जाता है तो वो नीचे वाले गिलास में ट्रांसफ़र हो जाता है, पानी खुद ब खुद नीचे आ जाता है। ये बिल्कुल इसकी ऐसी एग्जांपल है। अच्छा, आपने एक और बात बताऊँ कि दोबारा अगर इस बॉक्स में लिखना है तो आई बीम टूल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर जाके अभी भी मैंने भी आई बीम टूल पर सिलेक्ट किया और फिर मैं इस पर रिटर्न फॉर्म कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ तो वो लिखा जा रहा है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। आप ये सिंबल शो करना चाह रहे हैं अपने सामने तो आप दोबारा लिंक टूल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो है प्रोसेस आपको सामने एरो वगैरह शो होता है। अदरवाइज़ आप उस पर क्लिक नहीं करते तो आपको ये शो भी नहीं होता। उसके बाद हम नीचे वाले टूल पे आ जाते हैं। उसके बाद उसका है डी लिंक टूल। डी लिंक टूल का काम क्या है कि 2 जो लिंक होते हैं उनको आपस में तोड़ना। अगर आप चाहते हैं 2 बॉक्सेस मेरे बने हुए हैं जो इनके दरमियान जो ये ताल्लुक है ये ख़त्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, डी लिंक टूल पे क्लिक करेंगे और रिवर्स वाला काम करते हैं। चाहे तो ब्लू से ग्रीन पे क्लिक कर दें या जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देख लें नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, ऊपर जो रेड लाइन है वो आ गई है और नीचे वाला बॉक्स हमारा ब्लैंक हो गया। ठीक है, डी लिंक टूल के लिए आप चाहे एरो पे क्लिक कर लें या नीचे जो ब्लू कलर का आपका बना हुआ है ना बॉक्स उस पर क्लिक करके और फिर ग्रीन वाले पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो डी लिंक आ गया है। ऊपर रेड लाइन इतनी ज़्यादा आ गई है और नीचे वाला बॉक्स खाली हो गया। इसको सिलेक्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करके हम रेज करते हैं। इसको मैंने रिमूव किया है, आप भी कर दें। अगले चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। उम्मीद करते हैं जो ऊपर बताएं वो आपको ईजिली अच्छे से आसानी से समझ आ चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया है, इसमें मैं अब लिखती हूँ कीबोर्ड की मदद से, आप जो भी लिखते हो। ठीक है, अब आप जितने मर्जी चाहो इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हो। ठीक है, मैं एक और बनाती हूँ और आप इन पेज के किसी भी हिस्से पे बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। इसकी एक और बात बताती चलूँ, जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो ये जो बॉक्सेस का जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ये प्रिंट आउट में नहीं निकलता होता। ठीक है, ये सिर्फ आपको लाइन सीक्वेंस बताता है कि होता ना कि लाइन हम लिखते लिखते इधर से उधर कर देते हैं, साइज़ एक वर्ड आगे पीछे, तो ये उस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स है ये लिमिटेड होता है। ठीक है, इसमें अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा नहीं लिखता, जितना आपने इसको बनाया होता है, जितना इसको छोटा बड़ा करते हैं इसमें उतनी ही लिमिट का आता है। अब देखिए मैंने इसको छोटा किया है, अब मैं इसमें आई बीम टूल सेलेक्ट करके अब इसमें लिखती हूँ तो आप देखें कि नीचे रेड लाइन आ गई है। वो कह रही है कि भाई ये मेरी बर्दाश्त से बाहर वाला काम। इस टूल को हम फिक्स टूल बॉक्स भी कहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। फिक्स टेक्स्ट बॉक्स क्यों? क्योंकि इसको जितना हम क्रिएट करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं, रखते हैं, ये उतना ही इसमें लिखा जाता है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाता। इन दोनों को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट टूल की मदद से सिलेक्ट करके हम इनको डिलीट करते हैं। देन नीचे आ जाएँ, वो भी हमारे पास जो है टूल आइन वाला जो है वो भी टेक्स्ट बॉक्स ही है। उसके नीचे आइन के नीचे छोटा सा डॉट लगा हुआ है, इसको हम सिंगल लाइन टूल कहते हैं या तो फिर इसको हम हेडिंग टूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सिलेक्ट
सेलेक्ट करके क्रिएट करते हैं तो आप देखें ये एक ही बॉक्स सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, इसके मज़े की बात ये होती है कि आप इसमें लिखते जाते हैं, इंटर करते जाते हैं, जितना आप लिखते जाते हैं, आप लिखना चाहते हैं इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये खुद ही एंटर होकर बड़ा होता जाता है जितना आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। फिक्स ऊपर वाले में क्या फ़र्क था कि वो जितना बन गया वो फिक्स्ड है, उसमें हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। जो आइन के नीचे छोटा डॉट है जिसको हम हेडिंग टूल भी कहते हैं, तो इसको क्या है, इसमें आपकी गुंजाइश होती है, आप जितना इसको बड़ा करके या जितना ज़्यादा इसमें लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस टूल पे भी आप ऊपर वाले जितने टूल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब रोटेट वगैरह करना चाहते हैं, हेडिंग्स वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी। नेक्स्ट टूल हमारा है जी रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप घर में आप कोई तस्वीर दीवार पर टांगना चाहते हैं तो सबसे पहले बाज़ार से जाकर आप फ्रेम लेकर आएंगे, उसमें तस्वीर लगा के तो आप दीवार पे टांगते हैं। इसी तरह हमने पहले इधर फ्रेम बनाना है। इस काम के लिए हमारे पास 3 किस्म के बॉक्सेस होते हैं। पहला जो है वो है जी रेक्टेंगुलर बॉक्स, नीचे वाला उससे है एलिप्टिकल बॉक्स और उससे नीचे है राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है। सबसे पहले वाला हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने उसको सेलेक्ट करके ये बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं बीच में क्रॉस आया हुआ है, ठीक है। इस क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे, आई बीम टूल लेंगे। आई बीम टूल लेके जो क्रॉस का मिड वाला एरिया उस पर डबल क्लिक करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, आई बीम टूल लेना है। आई बीम टूल लेके आप इस क्रॉस के मिड में क्लिक करती हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का फॉर्म खुलता है। उसमें आपके पास आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कहीं भी कोई भी तस्वीर बनी है जो आप इसमें लगाना चाहती हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट करके लगाई है, तो आप इसको ओके करती हैं, वो इसमें लग जाती है, ठीक है। जैसे इसमें लगती है आई बीम, आप लेंगी टूल दोबारा और इस पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे अपने माउस की मदद से इसको देखें, आप इसको घुमा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह अंदर ही, लेकिन इसकी क्या शर्त है कि इस बॉक्स के अंदर ही आप घुमा सकती हैं, आप जहां भी उसको उठा के रखना चाहती हैं। लेकिन जब आप इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहती हैं तो सिलेक्ट टूल जो है आप उसका यूज़ करेंगी। जैसे आप सिलेक्ट टूल इस पर अप्लाई करेंगे, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती हैं, ठीक है। आई बीम टूल का क्या होता है जी, हमने इसको बनाया, इसको इसमें फ्रेम को लगाया, तो आई बीम टूल पे हमने क्लिक किया, उस पर पिक्चर पे आके डबल क्लिक किया, तो फिर हम माउस की मदद से इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद टूल जो हमारा सिलेक्ट वाला है उसको सिलेक्ट करने के बाद हम इस पूरे बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये था हमारा जी फर्स्ट वाला बॉक्स हो गया। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आप उसको जब यूँ फ्रेम उसकी बनाती हैं तो वो सर्कल में आती है, ठीक है। इसका भी वही काम है, आई बीम टूल लेके डबल क्लिक करेंगे क्रॉस में। डबल क्लिक करने के बाद आप कोई भी पिक्चर लेते हैं, फिर दोबारा आप उसको ओके करने के बाद आई बीम टूल की ही मदद से आप अंदर वाला फ्रेम जो है वो मूव कर सकते हैं, और अंदर वाली जो हम आपकी पिक्चर है, और सिलेक्ट टूल की मदद से पूरा फ्रेम आप मूव कर सकते हैं, कहीं भी इन पेज के पेज पे लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके दोनों हो गए जी। अब आ जाते हैं अपने थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का भी सेम यही काम है, बस उसमें फ़र्क क्या है कि इनकी जो शेप है, जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं। आप इसी तरह इस पर भी डबल क्लिक करके उसी तरह आप प्रोसेस से डबल क्लिक करने के बाद पिक्चर करते हैं। पिक्चर लगाने के बाद इसका भी वही प्रोसेस है, आप इस पर भी जो है अप्लाई कर सकते हो आई बीम की टूल की मदद से और सिलेक्ट टूल की मदद से। अब इन दोनों को तीनों को हमने रेस किया और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे टूल स्टार्ट हो रहे हैं वो शेप्स टूल हैं, ठीक है। उनका और कोई काम नहीं है। अगर आपने अपनी इसमें कहीं भी कोई तस्वीर बनानी है, तस्वीर का मतलब है कुछ शेप्स लगानी है, जैसे ये स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कल, ये आपके पास जो तस्वीरें दी हुई हैं, ठीक है। राउंडेड में अगर आपको कोई बॉक्स चाहिए तो वो राउंड होना चाहिए, तो इस तरह का हो, वो इन शेप्स की मदद से आप वो डाल सकते हैं। अच्छा, इन शेप्स का ये बताती जाऊँ, ये सिर्फ शेप्स हैं, इनके अंदर आप लिख नहीं सकते। 1 बाय 1 करके मैंने इनको डिलीट कर दिया। नीचे लाइन टूल है। लाइन टूल का काम यह है कि आपने कहीं लाइन डालनी है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का मतलब ये है कि आप उसको आप ड्रा करते हो तो सिलेक्ट टूल की मदद से आपको सिलेक्ट करने के बाद इनके जो कॉर्नर्स हैं आप उसको कहीं भी मूव करना चाहते हो, किसी भी रुख में आप मूव कर सकते हो। इसकी मदद से आप स्टार भी बना सकते हो, मून भी बना सकते हो, कोई भी चीज़ आप बनाना चाहो ईजीली बना सकते हो। पॉलीगॉन का यही जो है एक फ़ायदा होता है कि आप उसको किसी भी रुख पे आप उसको मोड़ सकते हो, ठीक हो गया जी। ये थी आज की हमारी ये सारी शेप्स। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको इन सब की शॉर्ट कीज़ बता देती हूँ कि कीबोर्ड की मदद से आप इन सबको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड में अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं तो आपका जो सिलेक्ट टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टूल जो हमारे पास होता है आई बीम टूल, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो आपका आई बीम टूल सिलेक्ट जो टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। रोटेट टूल है थर्ड पे, उसके लिए आप करेंगे कंट्रोल 3, और फोर्थ में आपके पास लिंक टूल है कंट्रोल 4, और फिर फिफ्थ हमारे पास
पास है डी लिंक टूल के लिए आप कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सिलेक्ट हो जाएगा। नीचे आ जाए हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस है उसके लिए आप जो फर्स्ट फिक्स्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए F2 आप प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास हेडिंग जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए F3 और उसके बाद आ जाए जी नीचे हमारे पास जो होता है फोटो रेक्टेंगुलर उसके लिए आप करेंगे F4, इलिप्टिकल के लिए करेंगे F5 और उसके नीचे जो राउंडिंग फोटो बॉक्स होता है उसके लिए आप करेंगे F6, उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास शेप्स आ जाती हैं। F7 करेंगे तो आप रेक्टेंगुलर, उसके बाद सर्कल वाला जो हमारे पास है उसके लिए आप करेंगे जी F8 और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है जी राउंडेड जो हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है उसके लिए करेंगे F9 और आखिर में जो हमारे पास बच जाता है जी लाइन, तो लाइन के लिए आप करेंगे जी F10। लास्ट में जो पॉलीगॉन है उसके लिए कोई भी शॉर्ट की नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। आपका आज का टास्क यही है कि आपने तमाम टूल्स को अप्लाई करके कुछ ना कुछ बना के मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेजना है। उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ मत भूलिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।